जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। दुख खुद ब खुद खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो हाय फ्रेंड्स, आई एम देवजीत रॉय। तो मैं आज दूसरा फाइनल वीडियो बनाने वाला हूँ हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर, और इसके इम्पोर्टेंस को आपको समझाने के लिए मैं फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो मैं आपके लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि हैबिट्स फॉर्म कैसे करती हैं, हैबिट्स से कितने सारे लोगों के प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं राइट हैबिट्स से, और वही रॉन्ग हैबिट्स आदमी को ख़त्म भी कर सकते हैं। गलत रास्ते पर अगर आप चले गए, बैड हैबिट्स अगर आप ले करके गलत रास्ते में चले गए, तो आपके लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग का इवॉल्वमेंट हुआ है, जो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, वो हम लोग के हैबिट्स का एक मूल कारण होता है। ठीक है, हम किस इन्वायरमेंट में रहे हैं, हम लोग का टाइम कैसा रहा, बचपन का टाइम, हम दोस्त लोगों के साथ किस तरह के दोस्त लोगों के साथ मिले हैं, हम लोग किस इन्वायरमेंट में रहे हैं, हम लोग की फैमिली के इन्वायरमेंट कैसे हैं, आसपास का माहौल कैसा है, टाइम कैसा अभी चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब हम लोगों की एक आदत बननी होती है। ठीक है, और जो बचपन में जो आदतें बनी हुई है, वही वही आदतें एक पैटर्न के फॉर्म में हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और वही धीरे धीरे हम लोग की आदत बन जाती है। वो कभी जल्दी छूटती नहीं है, क्योंकि बचपन से बनी हुई है ना, इतनी जल्दी छूटेगी नहीं। तो लॉन्ग टर्म तक हम लोग जब बड़े भी हो जाते हैं, तब भी वही आदतें हम लोग के साथ चलती है। अगर वो अच्छी आदतें हैं तब तो सही है, लेकिन सोचिए अगर वो आदतें आपके लिए अच्छी नहीं है, जैसे चाय पीना हो गया, ठीक है, जंक फूड्स खाना हो गया, तो इससे पता है कि आपका इससे हेल्थ खराब हो सकता है, पर फिर भी आप वो काम करते हो। करेक्ट? क्यों? आप चाहते हो। क्या हम लोग नहीं चाहते कि जंक फूड छोड़ दें? क्या हम नहीं चाहते कि हम चाय पीना छोड़ दें? ये इससे एडिक्शन होता है, इससे माइंड खराब भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ पाते। क्यों? इट्स एन हैबिट। ठीक है, तो हम इस हैबिट फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक क्यू, रूटीन, रिवार्ड, ये 3 सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्यू और रिवार्ड वाला सिस्टम बताया था, पर हम क्यू और रिवार्ड को अगर मैं चेंज ना करूं, जो होता है जिससे एक आता है ना अंदर से कि मुझे करना है, इससे करने के बाद जो हमें रिवार्ड मिलता है, उस रिवार्ड के लिए वो हैबिट हमारे अंदर वो डेवलप होती है। जो सिगरेट पीता है, जो अल्कोहल पीते हैं, तो उन लोग के लिए क्या होता है, उन लोग को एक रिवार्ड मिलता है, जो ड्राउजीनेस होता है, जो अच्छा फील गुड फैक्टर आता है, वो क्या है, इट्स अ रिवार्ड। ठीक है, और वो रिवार्ड पाने के लिए ब्रेन बार बार आपको बोलेगा कि वो काम जो करके तुम्हें ये मिला, वो तुम बार बार करो इन रूटीन फॉर्मेट। तो क्या ये क्यू रूटीन रिवार्ड क्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स? हो रहा है ना? तो यही चीज हमें जानना जरूरी है कि क्यों ना ये क्यू और रिवार्ड को चेंज ना करके अगर हम रूटीन को चेंज कर दें, खाली रूटीन को, तो क्या ये काम हो सकता है? जी हाँ, अगर आप खाली रूटीन पर फोकस करो, अगर आप रूटीन को बदल दो, रिप्लेस कर दो नए हैबिट से, और क्यू और रिवार्ड जो काम कर रहे हो और उससे आपको क्या मिला, अगर ये 2 चीज एज इट इज रहने दे, तो आपकी बहुत सारी आदतें हट सकती है, बहुत सारी आदतें, खराब आदतें जा सकती है। ठीक है, तो इस पर मैं एक कैंपेन बताना चाहूंगा, जो पेप्सोडेंट का कैंपेन था। पता है, जब पेप्सोडेंट आया था विदेश में, जब पेप्सोडेंट का स्टार्ट हुआ था कैंपेनिंग, कोई नहीं जानता था। ठीक है, सब उनको बोल रहे थे, जो पेप्सोडेंट के फाउंडर थे, उनको सब बोल रहे थे कि बहुत सारे मार्केट में टूथपेस्ट के बहुत सारे है पाउडर सब बेचते हैं। वहाँ पे अमेरिकन में क्या होता था कि उन लोग ज़्यादा ब्रश नहीं करते थे, उन लोग खाते पीते रहते थे, ओबेसिटी से भरे हुए थे, उन लोग का हेल्थ बिल्कुल डैमेज था। लेकिन लोगों के दांत हेल्दी हो सके, जो लोग पाउडर लेते थे टूथपेस्ट करने के लिए, जो भी थोड़े बहुत लोग यूज़ करते थे, तो उनसे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता था, वो दांत साफ नहीं कर पाते थे। तो पेप्सोडेंट ने कैंपेन लेकर के आया कि पेप्सोडेंट ने क्या किया, उसने अपने पेस्ट में एक मिंट फ्लेवर डाला था। ठीक है, और एक कुछ ऐसा केमिकल चीज़ डाला था जिसकी वजह से एक सेंसेशन होता था, एक झाग बनता था। जब आप पेप्सोडेंट यूज़ करते होंगे तो देखते नहीं हो, ज़्यादा देर तक जब ऐसे खींचते हो तो झाग बनता है। फिर जब आप पूरा ब्रश होने लगता है, खत्म होने लगता है ब्रशिंग की, तो उसमें क्या होता है, मिंट फ्लेवर का आता है, मतलब एक मिंट फ्लेवर अंदर से एक झाग निकलता है, और मिंट फ्लेवर का एक टेस्ट आता है जो आपको एक अच्छा फील कराता है। ठीक है ना? तो वो जो मिंट फ्लेवर था, वो उस समय से पहले कभी नहीं आया था।
वो जो पेप्सोडेंट ही उस चीज़ को लाया था कि क्यों ना मैं इसमें थोड़ा सा मिंट फ्लेवर दूँ, जिससे थोड़ा सा झांझ टाइप का आएगा तो लोगों को अच्छा फील होगा। तो वो चीज़ एक नया रिवॉल्यूशन लेकर के आया पेस्ट की दुनिया में, ठीक है। तो पेप्सोडेंट जी की जो कंपनी थी वो एक अलग रिवॉल्यूशन बना करके लाई। उस रिवॉल्यूशन की वजह से जो लोगों के माइंड में जो क्रेविंग आया, क्रेविंग क्या हुआ कि वो जो मिंट सेंसेशन चाहिए, वो जो झाग बनता है उससे उन लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है कस्टमर्स को कि मेरा दांत साफ हुआ क्योंकि इतना झाग निकला। फिर उसके बाद जो मिंट फ्लेवर की वजह से जो सेंसेशन आता था, जो झांझ आता था, मुझसे फील गुड फैक्टर होता था कि वाह मेरा दांत साफ भी हो गया और एक मिंट फ्लेवर की वजह से मुझे अच्छा भी फील हो रहा है उस पेप्सोडेंट से ब्रश करने के बाद। तो इस चीज़ की वजह से, इस छोटे से बदलाव की वजह से लोगों के अंदर ये हैबिट हो गया कि मुझे वो मिंट वाला फ्लेवर चाहिए, वो मिंट वाला फ्लेवर का वाला पेस्ट चाहिए, तो लोग पेप्सोडेंट दे देते थे। तो इससे क्या होता था, उससे जो नेट रेवेन्यू था पेप्सोडेंट का बहुत तेजी से बढ़ने लगा था और बहुत जल्दी $1 बिलियन की कंपनी बन गई थी। तो एक छोटा सा बदलाव दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा परिवर्तन कर देता है कि वो कस्टमर की हैबिट को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो ये जो कैंपेन है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग यूज़ करते हैं, खाली पेप्सोडेंट का एग्जांपल नहीं है, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं हम लोग के लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस। आप साबुन भी देख लीजिए, साबुन भी जब आप देखेंगे कि वहाँ से एक अच्छा सा सेंट आता है, ठीक है। जब अच्छे जब फ्लेवर्ड साबुन जो आप यूज़ करते हो अपने बाथरूम में, तो उससे एक अच्छा सा सेंट आता है। तो सेंट जो अच्छा जो सेंट का वो आता है, स्मेल आता है, उस चीज़ को बार बार लेने के लिए हम लोग फिर खरीदते हैं, फिर खरीदते हैं। तो वो जो क्यू और जो रूटीन है, उस पेस्ट को खरीदने का, उस साबुन को खरीदने का जो रूटीन बना लिया है, और उससे जो रिवार्ड मिलता है कि वाह कितना बढ़िया सेंसेशन हुआ, मिंट फ्लेवर आया, या कितना बढ़िया साबुन का स्मेल आ रहा है, इसी को मैं यूज़ करूँगा। क्यू रूटीन रिवार्ड को समझ करके उन्होंने एक बिजनेस तैयार किया है जिससे उन लोग का इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कस्टमर के प्रॉब्लम को समझे, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, इसलिए इतना बढ़िया बिजनेस बनाया। आज सब लोग जानते हैं पेप्सोडेंट और कोलगेट ऐसे कंपनीज को। और सेम चीज है लेज में भी। जब चिप्स खाते हो तो क्या होता है, चिप्स में उसमें कुछ खास न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, लेकिन वो एक अच्छा टेस्ट देता है, एक फील गुड फैक्टर रहता है कि चिप्स खाने के बाद, स्पेसिफिकली मैं भी जब अमेरिकन स्टाइल का लेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ओकेजनली खाता हूँ, मैं रेगुलर नहीं खाता, ओकेजनली जब मन कर गया, हर महीने में एक आध बार, तो उससे एक अच्छा फील गुड फैक्टर लगता है कि नहीं लगता है। हर एक लेस का एक अलग अलग टेस्ट फ्लेवर्स होते हैं, हर एक में अलग मजा आता है। तो वो सेंसेशन के लिए लोग जाकर खरीदते रहते हैं, तो इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये चीज़ हमें समझना जरूरी है कि एवरीथिंग इज अबाउट हैबिट। सो इफ यू इनकलकेट राइट हैबिट, your development will start growing compoundedly, but the reverse is also true। इसका उल्टा भी सही है। अगर आप सही आदतें अपने अंदर शुमार कर रहे हो तो आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे, बहुत ऊंचा पद हासिल करोगे। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, गलत हैबिट्स को अपने अंदर इनकलकेट किए, तो आप नीचे की तरफ चले जाओगे, बिल्कुल अंदर खत्म हो जाओगे। तो ये चीज़ हमने कॉन्शियसली समझना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे सुबह से रात तक हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, ब्रश करते हैं, हम लोग जूता मोजा पहनते हैं बाहर जाने से पहले, उस वक्त हम क्या सोचते हैं कि हम ब्रश में कितना पेस्ट डालें, ठीक है, कि कौन सा जूता पहने, हम लोग उतना सोचते हैं, नहीं सोचते। ऑटोमेटिक हैबिट में दिमाग में रख लिया है, दिमाग ने उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिया है, तो उसमें दिमाग सोचता नहीं है, वो बस कर देता है। उस टाइम को दिमाग लगाता है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें राइट हैबिट्स को अपने अंदर डालना है, और तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे हम अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। जितने भी आप अमीर आदमी को देखते हो, आप अमीर आदमी को बहुत सारे देखे होंगे, जेफ बेजोस हो गया, फिर वैरेन बफेट हो गए। तो वैरेन बफेट को लोग कब जाने, आपको पता है? वैरेन बफेट जब मास्टर ऑफ ग्रेट इन्वेस्टर, उन्हें कब से लोग जानते हैं, आपको पता है? उन्हें लोग तब जानते हैं जब वो अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स के हो गए थे, तभी से लोग उनको जानना स्टार्ट किए। क्योंकि जब वो 20 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे तो उनका पैसा काफ़ी तेजी से ग्रो नहीं हुआ, वो धीमे धीमे ग्रो हुआ, और जब वो 50 ईयर्स के हो गए तो उनका पैसा $1 बिलियन में बढ़ने लगा, कंपाउंडेड इफेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी आदत डाली कि पैसे को सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तो वो आगे जाकर के कंपाउंडेड इफेक्ट किया और उसके पास इतना वेल्थ क्रिएट हो गया कि वो टॉप 5
वेल्थिएस्ट पर्सन में उसका नाम आ गया। तो उसने क्या किया, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट वो बच्चे से जब थे तब से कर रहे थे। तो ये चीज़ हमें लोगों से सीख सकते हैं कि अगर हम राइट हैबिट्स अपने अंदर डालें, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, पैसे जो आ रहे हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटी छोटी आदत अगर हम अपने अंदर शुमार करें, राइट हैबिट्स, तो ये आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देगा। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। सो ये था मेरा लास्ट वीडियो ऑन हैबिट फॉर्मेशन। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। आप इस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत नहीं मिलेगा रिजल्ट, पर स्लोली जब आप इसको धीरे धीरे अपनी आदत में लाएंगे तो एक कंपाउंडेड इफेक्ट होगा, और फिर देखिएगा आपका कैसे लाइफ बदलता है, आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। हर एक एस्पेक्ट में आप सक्सेसफुल होंगे, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट इमोशनली, मेंटली, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। हर एक एस्पेक्ट जो फील होता है आदमी के लाइफ में, वहाँ पे आप सक्सेसफुल अचीव करोगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा लास्ट वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड देन आई विल कम अप इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख देगा। सो स्टे ट्यून्ड। चीयर्स।